What are some of the misconceptions that parents have often have about newborn babies, especially in the Indian context? सो ज़्यादातर मिसकंसेप्शंस जो इंडिया में होते हैं वो बच्चा जो होता है पैदा होने के बाद बिकॉज द चाइल्ड इज क्राइंग एंड दैट इज़ व्हाट नेचर हैज टॉट हिम कि जब से पैदा होके आपके पास एक अलार्म है। जब आपको भूख लगे, जब आपको कोई तकलीफ हो तो आप रोना शुरू कर देना एंड समबडी विल कम एंड अटेंड टू यू। ओके, वो अच्छा है बट समटाइम्स इंडिया में क्या होता है स्पेशली इन लार्जर फैमिली लाइक वहाँ पे वो इंटरप्रेट गलत हो जाता है क्योंकि हर लगता है कि हर क्राई फीडिंग के वजह से है। रो रहा है तो खाना खिला, खाना या मेरा दूध। लाइक तो या तो हम ओवर फीड कर रहे होते हैं और फिर इनवेरेबली देयर इज एन ओल्ड पर्सन इन द फैमिली हु वुड कम एंड से कि इसका ना पेट माँ के दूध से भर नहीं रहा और उसके लिए आप इसको बाहर का दूध पिलाओ, चाहे वो गाय का दूध या चाहे वो लाइक डब्बे का दूध। एंड वी ऑल अंडरस्टैंड लाइक even the formula milk companies would write the breast milk is best for the child, राइट, उसमें डब्बे में लिखा रहता है। लिखा रहता है। सो इवन दे आर क्लेमिंग कि आई एम नॉट एज गुड एज योर ओन मदर्स मिल्क, सो हैव पेशेंस। सो सबसे ज़्यादा पहले 2 या 3 दिन में दूध कम आ रहा होता है बट बच्चे का पेट भी छोटा होता है और बच्चा ज़्यादा रोएगा और यही नेचर का रूल है क्योंकि यही रूल बाकी मैमल्स के लिए भी है। यू सी अ काफ लाइक ही डजंट हैव एन लिबर्टी ऑफ आस्किंग फॉर अ फॉर्मूला मिल्क, राइट, like he has to suckle, he has to go and suckle more राइट। and the milk will start flowing। जो भी फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं उनका सेकंड थर्ड डे के बाद आना शुरू होता है एंड जो सेकंड टाइम होती है उनका सेकंड डे के थर्ड डे तक आ जाता है। तो यू नीड टू बी सस्टेनिंग, सो यू डोंट नीड टू स्टार्ट बायोलॉजिकल बच्चा कभी भूखा नहीं रहेगा। राइट। लाइक वो मांगेगा ज़रूर और क्योंकि वो ज़्यादा मांगेगा तो उसको सो स्टिक टू ब्रेस्ट मिल्क, दैट्स वन, बट दिस इज वन ऑफ द मिसकंसेप्शन कि बच्चा का पेट नहीं भर रहा। जी। सेकंड, वी ओवरडू ओवर कवरिंग। राइट। लाइक हमारे यहाँ पे लाइक ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को लपेट के और ज़्यादा के रखो, एक 2-4 स्वेटर पहना के रखो और बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं और इससे होता है कि बच्चा सो भी नहीं पाता। सी इफ आई हैव टू स्लीप इन दिस कोट आई कैन नॉट, राइट। I need to take it off. I need to loosen into loose clothing and sleep. So ओवर कवर करने की जरूरत नहीं है, खासकर इफ आई एम इन ए एनवायरनमेंट विच आई कैन कंट्रोल। तो ओवर कवर कैन लीड टू सिड्स और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एंड देन It can be that dangerous. dangerous also, especially over covering and co-sleeping कि बच्चा है छोटा है अपने साथ सुलाना। जी। सो और वो तो इंडियन पेरेंट्स करते ही करते करते हैं सो उससे भी इंजरी हो सकती है बच्चे की, और दे कैन गेट स्मदर्ड। आई मीन Absolutely, पेपर में काफी बारी पढ़ने को आता है दैट द चाइल्ड सफोकेटेड। so the ABC of sleep is alone back and crib, like and everyone reads and yet like उनको लगता है कि हम कि बाहर के लोग बच्चे को प्यार नहीं करते, हम ज़्यादा कहते हैं तो वो अपने साथ सुलाते हैं। थर्ड थिंग दैट जो कॉमन चीज़ें जो होती है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जब तक गिरे ना तब तक हमें नहलाना नहीं चाहिए। जी। वो ज़रूरी नहीं है, यू कैन बेथ द चाइल्ड अर्ली ऑल्सो बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि ओके इफ़ यू आर स्टिल अ लिटिल अनकंफर्टेबल then you can probably do it a little later also. So these are common things. Then जो अनकॉमन चीज़ जो ट्रेडिशन में होती है कि अम्बिलिकल कॉर्ड पे कुछ लगाना चाहिए, स्पेशली पहले टाइम में तो आई मीन यू विल बी सरप्राइज्ड कि पीपल यूज्ड टू पुट काउ डंग, so which used to cause neonatal tetanus. Now thankfully that practice has gone out of practice of medicine, but अभी भी हमको लगता है कि यहाँ पे पाउडर या कुछ ऐसे ही। तो ड्राई कॉर्ड केयर इज द बेस्ट वे टू डू इट, ड्राई कॉर्ड केयर। राइट। ओके, देन लगता है कि आंखों में काजल डालेंगे जी। लाइक तो उससे आंखें आपको बहुत सुंदर हो जाएंगी जी। लाइक। तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट अगेन ट्रू। इनफैक्ट अगर आप काजल जो है वो डालते हैं तो आंख में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एंड और ये केसेस आपके पास आते हैं? ये अभी भी कहीं न कहीं आते रहते हैं लाइक हाउएवर द ग्रैंडमदर में क्लेम दैट आई कैन डू इट, वी हैव बीन डूइंग ये इट। नजर नहीं लगे, वो भी हाँ, नज़र नहीं लगाना तो आई कैन ट्रस्ट दैट इमोशन में कह रहा हूँ पीछे लगा दो, कान के पीछे हाँ, लगा ठीक। दो, कहीं पे लगा दीजिएगा, नज़र नहीं पर लगा। आँख में आँख के तो अंदर डेंजरस हो रहा आप कितना भी प्रिसिजन लेंगे तो इंजरी होने के चांसेस और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट पीपल नीड टू डिजिस्ट फ्रॉम दिस एंड द लास्ट वन व्हिच आई सी कॉमन प्रैक्टिस इवन इन अर्बन एरियाज लाइक इज कि आपको हनी चखाना है। जी। तो हनी चखाने का मतलब है कि दैट इज लाइक
it's a Hindu ritual, Ji. but predominantly here honey causes a kind of a paralysis called infant botulism. Wow. Like, this again rare, 1 in 10,000, but then it will lead your child to be on the ventilator, and this is something that you must. Because the body is just not geared to getting another outside kind of a agent, right, in your No, body. honey is an excreta of a honeybee, Right. and it contains Clostridium spores. Right. And once it goes into the stomach, it germinates and causes that toxin release and causes that kind of a damage. So it is rare, as I said, 1 in 10,000. But infant botulism is something which precludes So it's called infant botulism. and that happens because अगर आप शहद बच्चे को देंगे, जैसे वो पहले जैसे जब माँ के पास आता है तो लोग दे देते हैं, and that can lead to a reaction, infant botulism. ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।